सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी वूलन कैप। ये हमारे 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए है। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, सिंपल सीधी पट्टी से ही बनाई है। इसको बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन ले लेनी है। दो कलर की ऊन लेने के बाद हमने इसके साथ 9 नंबर की सिलाई लेनी है और सबसे पहले हमने फंदे डाल लेने हैं। फंदे डालने के लिए हमने क्या करना है, उंगली पे धागे को चढ़ाना है और इस तरह से सिलाई को बीच में फंसा के धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। इस तरह से उंगली पे धागे को चढ़ाना है और बीच में सिलाई को फंसा के धागे को घुमा के इस तरह से खींच के हम फंदा बना लेंगे। आप फंदे किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें टोटल 30 फंदे डाल लेने हैं। 30 फंदे डालने के बाद इस तरह से हमने सिलाई को आगे से डालना है और छोटे धागे को इस तरह से दबा के हमने फंदे को बना लेना है। फिर सिलाई को इस तरह से डालेंगे और छोटे वाले धागे को आगे करके दबा के धागे को सिलाई पे घुमा के इस तरह से फंदा बना लेंगे। इस तरह से हम उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। ये सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बनेगी। इस तरह से हम इस सिलाई को उल्टा उल्टा करके लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये कैप बनेगी, उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनेगी। इस तरह से हम लास्ट तक इनको बना लेंगे। एक सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। दूसरी सिलाई के लिए भी हमने इसी तरह से एक फंदे को उतार लेना है और फिर बाकी बचे हुए फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से आगे से सिलाई को डालते हुए हम ये भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह की हम 4 सिलाई बना लेंगे। 2 धारियां दिख रही हैं हमारी, तो ये 4 सिलाई है हमारी। 4 सिलाई के बाद हमने धागे को चेंज करना है। डिजाइन डालने के लिए इस तरह से हमने ब्लू कलर ले लेना है और 2 सिलाई इस तरह से हमने उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। धागे को अच्छी तरह से खींच के टाइट कर लेंगे। ग्रीन को भी खींच लेंगे धागे को अच्छी तरह से और ये 2 उल्टे सीधे फंदे बनाएंगे और फिर एक फंदे को हमने उतार लेना है। इस तरह से छोटे धागे को भी अच्छी तरह से खींच के दबा लेंगे और दबा के आगे तक बना लेंगे हम इनको। इस तरह से 2 फंदों को हमने फिर बना लेना है। फिर एक फंदे को हमने जैसे पहला उतारा था वैसे दोबारा एक फंदे को उतार लेंगे। फिर 2 फंदों को बना लेंगे हम। ये जब हम ऐसे बनाते जाएंगे, एक सिलाई और बनाएंगे तो हमारा ये बहुत प्यारा सा डिजाइन बन जाएगा इसमें। और बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरह 2-2 फंदे बनाते जाएंगे और एक एक फंदे को हम लास्ट तक उतारते जाएंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। दूसरी सिलाई में भी हमने क्या करना है, जो 2 फंदे हमने बनाए हैं उनको हम दोबारा बनाएंगे। जिनको हमने नहीं बनाया एक एक फंदे को, उसको नहीं बनाएंगे। अब हम ये उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, जिसको हमने नहीं बनाया था उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर दोबारा 2 फंदों को हम बनाएंगे और फिर एक को उतार लेंगे। फिर हमने 2 फंदों को बनाएंगे। इस तरह से हम इस सिलाई को भी लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने लास्ट तक इनको बना लेना है। अब हमारे ये 2 सिलाई कंप्लीट होगी है। अब हमने दोबारा से कलर चेंज करना है, ग्रीन कलर लगाना है। सारी उल्टी उल्टी ही सिलाई बनानी है हमने। जैसे हमने नीचे 2 धारियां बनाई थी 4 सिलाई, सेम उसी तरीके से अब हम ऊपर भी 2 धारियां बना लेंगे, 4 सिलाई बना लेंगे। इस तरह से उल्टी उल्टी ही हमने ये भी 4 सिलाई बनानी है। बहुत आसान ये कैप है। आप किसी भी साइज के कान्हा जी की कैप बना सकते हैं। इस तरह से हमारा ये डिजाइन सा दिखने लग गया है। अब हम इसके ऊपर 4 सिलाई बना लेंगे। आज हमारे यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइट भी चली गई है, लेकिन ये मैं मोबाइल की रोशनी में ही इसको बना रही हूँ और टॉर्च की सहायता से। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लियर नजर आए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस तरह से हमने 2 धारियां कंप्लीट कर ली हैं, 4 सिलाई। अब हमने ऊपर से फंदों को बंद करना है। बंद करने के लिए 2 फंदों का एक इस तरह से करना है। हमने 2 फंदे एक साथ बनाने हैं। फिर एक फंदा बन जाएगा, फिर उसको सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। इस तरह से कर करके हम इसको लास्ट तक बना लेंगे और एक फंदे में से फिर धागे को निकाल के अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। धागा थोड़ा लंबा काट लेंगे
क्योंकि इसी को हम सुई में डाल के इसी से कैप की सिलाई भी कर देंगे। इस तरह का डिजाइन हमारा आ गया है। सिलने के लिए हमने कैप को इस तरह से, पट्टी को हमने उल्टी वाली साइड रखना है। सिलाई हमने करनी है उल्टी वाली साइड से, इस तरह से घुमा के पगड़ी वाली शेप जिस तरह से होती है उस तरह से करके हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से वही वाला धागा हमने सुई में डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से हम लास्ट तक सिल लेंगे। बहुत ही प्यारी कैप बनेगी। अगर आपको नहीं बनानी आती तो फिर भी आप ये अगर वीडियो में देखोगे तो बहुत आसानी से इसको बना लोगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि आपका कमेंट का जवाब दूं। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही आसान तरीके से हमारी कैप बन गई है। पहले वाली कैप मैंने आपको 4 और 5 नंबर की बताई थी, ये हमारे 2 और 3 नंबर के कान्हा जी की है। और इसको डेकोरेट करने के लिए हम इस तरह से आगे एक स्टोन नग भी लगा सकते हैं। इससे हमारी कैप और भी सुंदर लगेगी। पहले मैंने आपको 5 नंबर और 4 और 5 की बताई थी, ये हमारी 2 और 3 की है। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई कैप कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।